जय भीम मित्रों। 14 अप्रैल को होगा बड़ा धमाका। क्या बोले अमित शाह। देश की राजनीति में 14 अप्रैल को एक बड़ा घटनाक्रम होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस दिन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने और भी हलचल मचा दी है। क्या है 14 अप्रैल की अहमियत। 14 अप्रैल को भारत में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। यह दिन दलित समाज और सामाजिक न्याय के समर्थकों के लिए खास महत्व रखता है। लेकिन इस बार यह दिन किसी बड़े राजनीतिक ऐलान या घटनाक्रम के कारण चर्चा में है। अमित शाह का बयान, संकेत या रणनीति। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, 14 अप्रैल को ऐसा कुछ होगा जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कुछ इसे आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग मान रहे हैं कि यह कोई नई योजना या बड़ा सरकारी फैसला हो सकता है। रावण की गूंज क्यों? सोशल मीडिया और कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रावण शब्द का इस्तेमाल किसी बड़े विरोधी या किसी अहम राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा कर सकता है। कई लोग इसे विपक्षी दलों से भी जोड़कर देख रहे हैं। क्या अमित शाह अप्रत्यक्ष रूप से किसी नेता या संगठन को चुनौती दे रहे हैं? संभावित घटनाएं जो 14 अप्रैल को हो सकती हैं। भाजपा की नई रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कोई नई रणनीति या घोषणा कर सकती है। बड़ा सरकारी ऐलान, आरक्षण, संविधान संशोधन या कोई बड़ी योजना की घोषणा हो सकती है। राजनीतिक गठजोड़, कोई नया राजनीतिक गठबंधन या महत्वपूर्ण नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष का जवाब। विपक्षी दल इस दिन कोई बड़ा विरोध या नई रणनीति पेश कर सकते हैं। क्या यह चुनावी चाल है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान जनता का ध्यान खींचने के लिए हो सकता है। चुनावी माहौल में अक्सर ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि जनता में उत्सुकता बनी रहे और राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा सके। अब सभी की निगाहें 14 अप्रैल पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह दिन भारतीय राजनीति में किस रूप में दर्ज होता है। क्या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है या वाकई कोई बड़ा धमाका होने वाला है? आपका क्या मानना है? 14 अप्रैल को क्या हो सकता है? 14 अप्रैल को होगा बड़ा धमाका। अमित शाह के बयान से सियासी भूचाल। भारत की राजनीति में 14 अप्रैल 2024 एक ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, 14 अप्रैल को ऐसा कुछ होगा जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। इस बयान के बाद से ही देश भर में अटकलों का बाजार गर्म है। क्या होने वाला है 14 अप्रैल को? क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर कोई ऐसा घटनाक्रम जिसे लेकर पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ सकता है? 14 अप्रैल महज एक तारीख या किसी बड़े बदलाव का संकेत? 14 अप्रैल को पूरे देश में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यह दिन दलित समाज और सामाजिक न्याय के समर्थकों के लिए बेहद खास होता है। लेकिन इस बार यह दिन एक और वजह से चर्चा में है, भाजपा और अमित शाह के इस बयान की वजह से। रावण की गूंज। राजनीति में नया मोड़। सोशल मीडिया पर एक और चर्चा जोरों पर है, रावण शब्द का इस्तेमाल। क्या यह शब्द किसी राजनीतिक नेता, पार्टी या किसी बड़े विरोध को दर्शाता है? क्या अमित शाह अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष या किसी खास नेता पर हमला कर रहे हैं? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान चुनावी रणनीति के तहत दिया गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह संकेत है किसी बड़े बदलाव या बड़े ऐलान का। क्या होगा 14 अप्रैल को? संभावित घटनाएं। 14 अप्रैल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ संभावित घटनाओं पर। भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, नया राजनीतिक ऐलान। भाजपा इस दिन कोई बड़ा चुनावी वादा कर सकती है जिससे दलित समुदाय और अन्य वोटरों को आकर्षित किया जा सके। संविधान से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। क्या भाजपा 14 अप्रैल को नए आरक्षण कानून की घोषणा करने वाली है? नया गठबंधन या किसी बड़े नेता की एंट्री? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोई बड़ा नेता या विपक्षी गुट भाजपा में शामिल हो सकता है। क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे या ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं? विपक्ष का पलटवार।
नई रणनीति? कांग्रेस, सपा या अन्य विपक्षी दल 14 अप्रैल को कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता इस दिन मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या भाजपा रावण को गिराने की तैयारी में है? यह रावण क्या कोई व्यक्ति है? क्या अमित शाह किसी विपक्षी नेता को हटाने या किसी पार्टी को कमजोर करने की बात कर रहे हैं? अगर हां, तो यह संकेत किसी बड़े सियासी बदलाव का हो सकता है। क्या यह चुनावी दांव है या असली धमाका? चुनावी मौसम में इस तरह के बयान अक्सर दिए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान खींचा जा सके। लेकिन अमित शाह जैसे नेता के मुंह से निकला हर शब्द एक खास रणनीति का हिस्सा होता है। क्या 14 अप्रैल सच में देश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेगा? क्या भाजपा कोई ऐतिहासिक फैसला लेगी या फिर यह सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? अब सभी की निगाहें 14 अप्रैल पर टिकी हैं। यह दिन इतिहास में किस तरह दर्ज होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है? 14 अप्रैल को क्या होगा?